हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा था जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है क्या, ये इस पर भी डिस्कस किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका था रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है किस स्कूल में, इन अ स्कूल 7:5। If the total number of students in the school के अंदर total student boys plus girls दोनों मिलाकर है 480, find the number of boys बताने हैं केवल हमें। तो देखो क्या करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड है, ठीक है। चलो एक मेथड हम आज बताते हैं, बाकी बातों का भी डिस्कस करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, कभी भी हमें रेशियो में दे रखा होता है तो हम उसको लेट जब करते हैं तो उसके साथ एक्स कैसे लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, इन्हें पहले क्या बोला बॉयज, तो बॉयज लिखेंगे लेट द नंबर of boys is equal to 7x and girls is equal to 5x. Total number of student इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना। बॉयज और गर्ल्स दोनों को प्लस कर देंगे, क्या होगा 480 दे रखा है इज इक्वल टू 7x प्लस 5x। 7x और 5x कितने होगा 12x। 12x इज इक्वल टू होगा 480। इधर 12 मल्टीप्लाई में तरह किसका हो जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू 480 अपॉन 12। 12 से डिवाइड करेंगे, 4 था 48, 0 का 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब वो हम इसमें पुट करते हैं जो गिवन है। इनने क्या हमने लेट करा है नंबर ऑफ बॉयज, सो द नंबर ऑफ बॉयज, इतने बॉयज ही पूछे ना खाली, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, बॉयज कितने हैं 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई 40। इन दोनों बीच कोई साइन नहीं होता 7 का और x के, तो हम मल्टीप्लाई का मानते हैं। 47 जा 280 बॉयज, ये आपका आंसर है। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें देखो क्या है, लेट कर लिए बॉयज का नंबर इतना है, गर्ल्स का इतना है। रेशियो दे रखा है इसलिए 7 के साथ x ले, 7x होगा बॉयज और 5x होगा गर्ल्स, दोनों का मिलाकर 7 और 5 12x इज इक्वल टू 480। 12 मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 40, x की वैल्यू आ गई 40, इसमें पुट कर देंगे। द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 40, यानी 7 4 28, 280 आ गया, ओके। हाँ बेटा, you have not done the question number 6. Now we can discuss about question number 7. You can compare the following using greater, lesser and equal sign. इसके अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है। देखो कैसे, एक रेशियो ये दे रखा है, एक रेशियो ये दे रखा है, इस पर हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 17:23 को 17/23 यहाँ बॉक्स बना देंगे। 5:9 है 5.9, इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 17 के मल्टीप्लाई 9 से और 23 की मल्टीप्लाई 5 से। 17 9 जा 153 और 23 5 जा 115। हाँ, कौन सा ग्रेटर, ये वाला, मीन्स 17:23 ग्रेटर है किससे 5:9 से, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट है, 7:5 है, इसको हम 7/5 लिख लेंगे। बॉक्स 23:30 है, 23/30 लिख लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 30 से और 23 की मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ पर दोनों, अच्छा चलो अच्छी बात है। 23 की 5 से, 37 जा 210, 23 5 जा 115, ठीक है। कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, मीन्स 7/7 ग्रेटर है किससे 23:30 से, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर।
ताकि इसका सी वाला और डी वाला भी कराते हैं जल्दी से। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिखो, ठीक है। सिक्सटीन 24 एंड 2:3। ये देखो कितना इजी है। 16:24 क्या लिखेंगे, 16/24 बॉक्स 2:3। फिर वही करेंगे। वैसे इसको हम और भी इजी कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही मेथड से चल रहे हैं सारे एक ही से करते हैं, ज़्यादा इजी रहे ताकि समझ में आसानी से, वरना याद करना पड़ेगा ना। फिर कोई से क्वेश्चन किसी और मेथड से, कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से करेंगे तो 16 3 48, 24 2 48, दोनों इक्वल है। मीन्स 16:24 इक्वल है किसके, 2:3 के। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस। इसका डी पार्ट करेंगे अब। इसे इधर स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया होगा आपने। डी पार्ट है आपका 25:4 एंड 50:24। वही करेंगे, 25/4 आ गया बॉक्स 50/24, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 50/24 ही ना, हाँ। 25 की मल्टीप्लाई 24 से, बॉक्स 50 की मल्टीप्लाई 4 से। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और डबल कर लेते हैं। 4 5 10 का 0 कैरी 2 40 8 2 10 2 5 10 का 0 कैरी 2 2 4 1 5 0 0 6 यानी 600 आ गया। 54 200 कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर है। मीन्स 25:4 ग्रेटर है किससे, 50:24 से। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस while take a screenshot. After we will discuss question number 8. नोट लो जल्दी से, कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। Find the missing numbers in the following. Equivalent ratios. ठीक है, ए वाला है 20:4 इक्वल है किसके, 5:- डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बी वाला है आपका 3:1 इक्वल है -8, ठीक है। इस डैश की जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने मान लिया x, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, x। सॉल्यूशन है 20 रेशियो की जगह अपॉन में लिख लेंगे 4 इजिकल टू 5/x, ठीक है। इधर डिवाइड का है, इधर का मल्टीप्लाई कर जाएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 20x 4 की 5 से 4 मल्टीप्लाई 5, 20x इजिकल टू 4 5 20, यानी 20 मल्टीप्लाई का है, इधर को जाएगा डिवाइड का, x इजिकल टू 20/20, 20 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी जो आपको फिल करना था यहाँ पे वो आएगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे। ऐसे बी पार्ट है आपका
3:1 है, 3/1 लिख लिया इज इक्वल टू यहाँ पर x मान लिया x/8। इधर डिवाइड कर इधर को जाकर मल्टीप्लाई का 3 × 8 इज इक्वल टू 1 इधर है मल्टीप्लाई को जाएगा 1 × x यानी कि x बन जाए x और 3 × 8 = 24। यहाँ पर फिल कितना करना था आपको 24। ठीक है, अब इसका सी पार्ट है। सी पार्ट ए वाला रेस कर देते हैं। सी वाला है आपका 36/- इज इक्वल टू 9:5। यहाँ पे x ले लेंगे 36/x इज इक्वल टू 9/5। इधर ही मल्टीप्लाई में मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही जैसा अभी तक कर रहे थे। 30x x × 9 इज इक्वल टू 36 × 5। इधर ही मल्टीप्लाई कर इधर किसका हो जाएगा डिवाइड का x इज इक्वल टू 36 × 5/9। 9 4 ज़ा 36 x इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 यानी कि यहाँ पे आपका आएगा 20। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, you are not on the question number 8. Now we can discuss about question number 9. क्या क्वेश्चन है? Which of the following options are true? इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? दोनों इक्वल है, ये कह रहा है। अगर हम सॉल्व करने का हमारे सॉल्व करने का इक्वल आता है तो लिखेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 3:4 है 3/4 लिख लिया, 6/8 लिख लिया। ठीक है, आपस में चलो क्रॉस ही कर लेते हैं जैसे अभी तक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में करते ना वैसे ही 3 × 8 इक्वल है 6 × 4। इसकी इस मल्टीप्लाई ऐसे इसकी मल्टीप्लाई ऐसे 3 × 24 इक्वल 6 4 24। ट्रू, ये है हमारा ट्रू। ठीक है, इसके बाद इसमें 3:7 है 3/7 हो गया इक्वल 3:13 3/6 6:13 है 6/13 हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 13 6 × 7 13 3 = 39 6 7 = 42 इक्वल है नहीं है तो ये आएगा फॉल्स। इसके बाद ये 1/1:2 है तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल 4:8 है तो 4/8 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 8 2 × 4 1 8 = 8 इज इक्वल टू 2 4 = 8 इक्वल है, इसलिए ये आ गया ट्रू। ठीक है, you can write down this by take a screenshot. After we will discuss question number 10. हाँ बेटा, you have not done the question number 9. Now we can discuss about question number 10. Question number 10 है आपका the length of the 3 pencils A, B और C। 3 pencils हैं A, B और C, तीनों का रेशियो क्या दे रखा है लेंथ का उनकी 2:3:5। If the length of A की लेंथ A पेंसिल A की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ B द लेंथ ऑफ C। बी और सी की हम लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? हमने आपको बोला था कभी भी रेशियो में दे रखा होता है हम क्या करते हैं उसके साथ एक्स और लगाते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पेंसिल ए वी कितना है 2x, ये हमने लेट कर लिया। ए की लेंथ हमने 2x लेट कर ली एंड द लेंथ ऑफ बी पेंसिल B इज इक्वल टू कितना है 3 तो 3x और पेंसिल C इज इक्वल टू कितना है 5x। अब ये पेंसिल A की हमने 2x ऐड करी है और क्वेश्चन ने भी अपनी दे दी 6 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, ये हमारी वाली और इनकी वाली दोनों, यानी 2x इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड का x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 3 आ गया 3 सेंटीमीटर, ये तो हो गया x की वैल्यू। सो द लेंथ ऑफ पेंसिल A
इज इक्वल टू कितनी है, नहीं पेंसिल ए की तो दे रखी है, हमने बी की करनी है। बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स की जो वैल्यू है 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेंसिल सी इज इक्वल टू होगा 5 मल्टीप्लाई जो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर, ओके। Now your question number 10 is complete. You can note down the while, take a screenshot. After that we will discuss question number 11. हाँ बेटा, you have noted down the question number 11. Sorry, 10. Now we can discuss about question number 11. Two numbers are in the ratio 4:7. Two numbers हैं जिनका रेशियो है 4:7. If their sum, दोनों को प्लस करने का आ रहा है 143. Find the numbers. वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। हमने आपसे बोला था कभी भी रेशियो में रखा होता है हम क्या करते हैं उसका एक्स लगा देते हैं। देखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x and second be 7x. ATQ 4x प्लस 7x दोनों को प्लस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 143। 7 और 4 कितने होते हैं 11x इज इक्वल टू कितना आ गया 143। 11 मल्टीप्लाई का इधर का कितना आ जाएगा डिवाइड का 143 अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे 11 बन जाए 11 बचे कितने 3 11 3 33 x की वैल्यू आ गई आपकी 13। सो द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितने 4x 4 इंटू 33 45 बना। हाँ बेटा, फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 13 4 ज़ा 52, सही है। फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर ये हो गया हमारे पास 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाई 13 जो हमारे x की वैल्यू आई है 13 7 ज़ा 91। Your question number 11 is complete. Now you can note down this. While take a screenshot. After that we will discuss question number 12. हाँ बेटा, you are note down the question number 11. Now we can discuss about question number 12. बहुत easy question है बट ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार। A ratio in the simplest form is 7:9. किसी नंबर का रेशियो दे रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के बाद 7:9। इन्हें एक कंडीशन दी है इफ इट्स कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कौन सा मतलब होता है ये वाला नंबर नीचे वाला नंबर, ठीक है। और एंटीसीडेंट फाइंड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है ऊपर वाला नंबर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने से पहले कॉन्सिक्वेंट हमारा 117 था तो एंटीसीडेंट क्या होगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर तो लेट कर लिया एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कितना है 7x एंड कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू हमने मान लिया 9x रेशियो की वजह से जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। अब इसने क्या कहा कॉन्सिक्वेंट है कितना 117 ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9x इज इक्वल टू आ गया 117, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इधर मल्टीप्लाई करना है नहीं इधर को जगह डिवाइड का। ये हमने लाइट किया है क्वेश्चन को देखकर, ये क्वेश्चन आपने दिया दोनों इक्वली होंगे कि दोनों क्वेश्चन के ही हैं, ठीक है। 9 बजा 9 बचे कितने 2 9 3 27 x की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो वो हमें पूछा क्या एंटीसीडेंट मतलब बाद ये वाला देन सो एंटीसीडेंट इज इक्वल टू
7 मल्टीप्लाई एक्स की जो वैल्यू कितनी है ये 13, 13 7 जा 91, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद बी वाला पार्ट है, इसमें क्या है एंटीसीडेंट गिवन है 105 और कॉन्सिक्वेंट पूछा है। तो एंटीसीडेंट ये हमें दे रखा है और रेशियो की वजह से हमने निकाला कितना मान रखा था 7x। क्वेश्चन ये वाला चला, ये वाली कंडीशन वही अप्लाई होगी, बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। एंटीसीडेंट 80 क्यों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 7x क्वेश्चन में गिवन था और ये बी पार्ट में गिवन है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों इसी के हैं। ये 7 मल्टीप्लाई का है, इधर हो जाएगा डिवाइड का 105/7, 7 से 7 में 7 बचा कितना 3, 7 5 35। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई है 15। अब इसके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी अब। सो कॉन्सिक्वेंट रेशियो वही रखेंगे इज इक्वल टू 9x था ना वो, ये वाली लाइन आपको यहाँ पे दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने तो लिख दिया क्योंकि हम तो एक्सप्लेन करने खाली, आपको अपने एग्जाम में ये बात दोबारा लिखनी पड़ेगी। 9 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली है, इधर एक्स की वैल्यू चेंज आई है ना, वो रखेंगे 9 × 15, 59 जा 135, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू अलग आई है तो अलग आंसर आया, कॉन्सिक्वेंट आया, एंटीसीडेंट आया। और इसमें एक्स की वैल्यू अलग आई है क्योंकि इसने वैल्यू अलग दी थी ना एंटीसीडेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग फिर हमने कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू निकाल दी। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। We are not done the question number 12. Now we can discuss about question number 13. ठीक है, out of 1200 students, पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं 1200 in a school, 500 students prefer to play cricket. 500 students क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 300 prefer to play football, 300 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, and remaining students prefer indoor games. बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं इंडोर गेम्स। तो पहले हम इंडोर गेम्स का निकाल लेते हैं, है ना, नीड हो सकती है। तो यहाँ पर आप ही ना ए पार्ट से पहले करोगे ये काम। ठीक है, ए पार्ट लिखने से पहले करोगे, हमने पहले नोट कर लिया, गलत करा। अब आप पहले इसको आप जब करोगे अपनी नोटबुक में पहले ये वाला काम करोगे फिर ए पार्ट करोगे। ठीक है, इंडोर गेम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्रेफर इंडोर गेम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्टूडेंट 1200 माइनस फुटबॉल वाले और क्रिकेट वाले दोनों को प्लस कर देंगे। पहले 500 प्लस कितना है 300। ठीक है, 1200 में से अब इन्हें माइनस कर देंगे 800 का, 5 और 3 8 हो गए ना, बचे कितने 400। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि जो इंडोर गेम्स वाले थे वो नहीं पता थे हमें, वो निकालना पहले जरूरी थे, अगर काम आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप पहले ये करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ए पार्ट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रेशो हु प्रेफर क्रिकेट। पहले हमें रेशो क्रिकेट वाले लिख देंगे 300, अब रेशो का साइन लगाएंगे। अब आगे क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर इंडोर गेम, इंडोर गेम वाले, तो इंडोर गेम वाले हमने यहाँ निकाल दिए। अच्छा, गलत भी नहीं है, तो ये तो ए पार्ट में आ रहा है ना। ठीक है, ए पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले ये उसके बाद रेशो लिख दोगे। आपस में देखो ये कट सकता है, 100 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 20 कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 हो गया, ये आपका आंसर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर फुटबॉल, फुटबॉल वाले कहाँ हैं 300, रेशियो का साइन टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1200। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल हो सकते हैं, बचे कितना 3/12। ऐसा कोई टेबल जिसमें दोनों ये दोनों नंबर आते हो 3 का, तो 3 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा फिर 3 1 3 और 3 के टेबल में 12 कौन सा नंबर आता है 4, 1/4, ये आपका आंसर है। नाउ योर एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीट। वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.2 इन नेक्स्ट क्लास, मीन्स नेक्स्ट वीडियो। ओके, और मेथड अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें फॉर ऑल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट टू MSc प्रीवियस। ठीक है, अभी हम आपको पब्लिकेशन से करा रहे हैं
जब वाव पब्लिकेशन से हमारा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कराएंगे आपको RS अग्रवाल एंड NCERT। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।